शुद्ध और श्रेष्ठ आत्माएं राम भजन करती हैं, बाकी तो विवाद करने के लिए पैदा होते हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, आज इसी के बारे में बात करेंगे। शुद्ध और श्रेष्ठ आत्माएं हमेशा जो राम भजन है उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, और समाज के लोग इस बात को अहमियत देते हैं कि ये एक निम्न क्वालिटी का, बहुत ही निचले स्तर का काम है। राम भजन को एक बेवकूफ़ों वाला काम समझते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। राम भजन बेवकूफ़ों वाला काम नहीं है। दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ आदमी होते हैं, शुद्ध बुद्धि वाले होते हैं, और जो ज्ञानवान होते हैं, और जो समाज से ऊपर उठे हुए होते हैं, वही राम भजन करते हैं। बाकी तो उपद्रवी करते हैं। कुछ लोग झगड़ा कर देते हैं सामने से, छोटा छोटा बहाना लेके झगड़ा हो जाता है समाज में। और कुछ लोग दूसरे तरह का उपद्रव करते हैं। वो क्या करते हैं, किसी बड़ी सरकारी नौकरी पे लगने जाते हैं, कोशिश करते हैं, फिर लग भी जाते हैं, IPS IAS, कोई जज। तो वो क्या करते हैं, बड़ी पोस्ट पे हो गए तो दूसरी दुनिया को दबाने की कोशिश करते हैं, दूसरे आदमियों को दबाने की कोशिश करते हैं। वो भी एक उपद्रव है। बड़ी पोस्ट पे होके दूसरों को दबाना, ये भी उपद्रवी है। तो चाहे लड़ाई झगड़े का हो, चाहे बड़ी पोस्ट पे होके अपना रुतबा दिखाना हो, तो ये उपद्रवी हैं। ये श्रेष्ठ आदमियों में इनकी गिनती नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं समाज में, ये बुराई ही पैदा करने के लिए समाज में पैदा होते हैं। ना तो इनको अपनी उन्नति से मतलब रहता है, आत्मिक उन्नति से मतलब, और ना ही दूसरों की आत्मिक उन्नति ये होने देते हैं। ये उपद्रव ही करने के लिए, समाज में दहशत फैलाने के लिए ही पैदा होते हैं। तो यहाँ पे ये समझें कि जो श्रेष्ठ आदमी हैं वे बेवकूफ़ नहीं हैं, जो राम भजन करते हैं वे मूर्ख नहीं हैं। ये शुद्ध आत्माओं की पहचान होती हैं। एक जो दिखावे के लिए राम भजन करते हैं उनकी बात नहीं करता हूँ। जो हकीकत में, असलियत में राम भजन उस परम सत्ता को पाने के लिए कोशिश करते हैं, वो शुद्ध आत्मा ही होती हैं। बाकी जो आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ, आपको लगता है कि हमारे जो दोस्त हैं वे बहुत बढ़िया इंसान हैं, हमारे जान पहचान वाले रिश्तेदार बहुत अच्छे इंसान हैं। सिर्फ ये आपको लगता है। अगर वे शुद्ध आत्माएं होते, वे अच्छे इंसान होते, तो राम भजन करते। उनकी पहचान ही यही है। राम भजन का मतलब वो नहीं है कि एक मूर्ति रख ली सामने और उसके सामने कुछ अगरबत्ती जला दी, वो राम भजन। ये राम भजन नहीं होता है। राम भजन के बारे में आगे बताया जाएगा राम भजन क्या होता है। तो पहले ये कहना चाहते हैं कि आपको जितने भी आपके आसपास जितने आदमी दिखाई दे रहे हैं, अगर वे श्रेष्ठ होते, उनकी अंदर से शुद्धि होती, तो वो राम भजन करते, बिल्कुल करते, और उसका दिखावा नहीं करते। क्योंकि असली राम भजन करने वाला दिखावा नहीं करता है। एक मूर्ति रख ली, आप उसमें ताली बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, उसके सामने कोई दिखावा नहीं करते। शुद्ध बुद्धि आत्माएं बहुत कम उम्र में उस परम सत्ता को प्राप्त हो जाती हैं, उस परमात्मा को प्राप्त हो जाती हैं। तो ये जो अशुद्ध बुद्धि है जिनकी, ये आप समाज में दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा से इसके सानिध्य से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। आप देखिए, आप पूरे दिन ऐसे अशुद्ध बुद्धि वाले जो कि पूरे दिन क्या कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश देखो। कोई डीलिंग में लगा हुआ है, पैसे कमाने के लिए ज़मीन वगैरह बिकवा देता है, फ्लैट बिकवा देता है, शाम को शराब पीता है। आप ये समझिए जी, समझदार हैं, एकांत में बैठ के इस बात पे विचार कीजिए कि ऐसे आदमी जिसका अपना ही होश नहीं है, जो खुद ही शराब में लिप्त है, ऐसा आदमी आपको कहाँ पहुँचा सकता है? ऐसे की सेवा आपको कहाँ पहुँचा सकती है? ऐसे की सेवा करने से आपको दुर्गति भी प्राप्त हो सकती है। ज़रा बच के रहिए, श्रेष्ठ बुद्धि बनिए, अशुद्ध बुद्धि ना रहिए। ये दुनिया के लोग जितने भी दुनिया में, मतलब उनकी बात हो रही है जो कि
कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, आप उनके चक्कर में ना पड़े और शुद्ध बुद्धि और श्रेष्ठ जीवन जिए। शुद्ध बुद्धि वाले राम भजन कर रहे हैं और उसकी प्राप्ति भी कर लेते हैं। अशुद्ध बुद्धि वाले, जो कि आप भी हो सकते हैं अशुद्ध बुद्धि का, बुरा मानने की क्या बात है, मैं भी हो सकता हूँ। इस अशुद्ध बुद्धि की त्याग कीजिए, शुद्ध बुद्धि बनिए, श्रेष्ठ आत्मा बनिए। श्रेष्ठ बनने से आपका ही उसमें कुछ अच्छा होने की उम्मीद है, लेकिन अशुद्ध बुद्धि होने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, लास्ट में पछतावा होगा, जो कि हो सकता है अब भी आपको पछतावा हो रहा हो, अब नहीं तो कुछ टाइम के बाद होगा। तो श्रेष्ठ आत्माएं पछतावा नहीं करती हैं, वे राम भजन करती हैं। अपनी गिनती श्रेष्ठ लोगों में करें, शुद्ध बुद्धि वालों में करें, तो तभी कुछ हो पाएगा, और अशुद्ध बुद्धि से कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या बनना है, हमको क्या बनना है, उसका बताया गया। आपको श्रेष्ठ कैसे बनना है और शुद्ध बुद्धि कैसे बनना है, यहाँ पे यही बताया गया है। तो जी यही कहना चाहते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दुनिया की जो श्रेष्ठतम आदमी हैं, आप में उनकी गिनती होगी। दुनिया के जो शुद्ध पुरुष हैं, जिनकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, आप में आपको उस चीज़ की प्राप्ति होगी और आप शुद्ध बुद्धि बनने की कोशिश करेंगे। तो कचरे में ना रहें, ऊंचाइयों पे पहुँचे, श्रेष्ठ बने। ये दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी। अशुद्ध बुद्धि वाले आपको भी अशुद्ध कर देंगे। इनसे दूर रह के महान बने और उस महानता को और उस परम सत्ता को पाने के लिए कोशिश करें। तो धन्यवाद। यह संभव हो सकता है गुरु के सानिध्य में। गुरु जो आपकी बुद्धि को श्रेष्ठ कर दें, गुरु वो जो आपकी बुद्धि को शुद्ध कर दें, ऐसे गुरु की बात नहीं टालनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से आप अपने को ऊंचाइयों पे उठाएंगे और शुद्ध और श्रेष्ठ बनने की कोशिश करेंगे और मूर्खों की तरह जीवन नहीं जिएंगे। तो बुरा मत मानना, कहना तो पड़ेगा ही। अब मूर्ख को मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, आप ही बताइए। बुरा लगता है तो वो उसमें आपकी गलती है, क्योंकि बेवकूफ़ों वाला काम करेंगे तो दुनिया तो बेवकूफ़ कहेगी ही कहेगी। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप बेवकूफ़ सदा रहेंगे। आप अपने दिमाग को ट्रांसमिट कर लीजिए, आपके दिमाग के विचारों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लीजिए, ताकि आप कुछ अच्छा पा सके और शुद्ध और श्रेष्ठ पुरुष बन सकें। तो अभी तो आपको पता लग ही गया होगा कहाँ पे आपकी गिनती है। तो धन्यवाद आज के लिए। मैं इससे आगे इससे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि कड़वी बात है, फिर बुरा मानोगे, आप रूठते घूमोगे। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो सुनने के लिए। कल फिर बात करेंगे। आपको और आपकी परम सत्ता को, जिसे परमात्मा कहते हैं, आपके अंदर परमात्मा विद्यमान है, आप परमात्मा हैं ही। आपकी परम सत्ता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम प्यार से स्वीकार कीजिए। धन्यवाद आज के लिए।